हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब इशू और रिडीम किए गए अलग अलग केसेस में तो कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट कवर कराया था। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं। एग्जाम्पल 23 में बोला है, फर्स्ट केस में कहता है इशू किए गए 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर, 12% डिबेंचर्स है 100 ईच एट पार के ऊपर। जो इशू है वो एट पार के ऊपर किए गए हैं और रिडम्पशन किसके ऊपर किया गया है, एट पार के ऊपर। यानी कि दोनों ही केसेस क्या है, एट पार पे है। तो हम कैसे इसकी जनरल एंट्री करेंगे, तो हम इसको करते हैं इशू भी पार के ऊपर और रिडम्पशन भी पार के ऊपर। तो हमें जो जनरल एंट्री करनी है वो करनी है इशू की। तो इस केस में बैंक का आएगा जितना फेस वैल्यू उतना ही क्या आ जाएगा, बैंक रिसीव हो जाएगा कंपनी को। तो एंट्री कैसे की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा। कितना बैंक का आएगा, 100 वाले डिबेंचर को 100 में इशू कर दिया तो नंबर ऑफ 2000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, 100 रुपये ईच है। तो यहाँ पे कितना रुपये आएगा, 2 लाख रुपये। किस चीज़ के आएंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के। तो टू में 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से इसको दिखा दिया जाएगा। कितना, 2 लाख रुपये। 2000 नंबर्स है और 100 कैश की फेस वैल्यू है। फिर नेक्स्ट हम एंट्री करते होते हैं 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को हम डेबिट करते होते हैं। 2 में 12% डिबेंचर में इसको ट्रांसफ़र कर दी जाता है। जितना अमाउंट रिसीव है उतना ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगा। इनको क्या दे दी गई है, डिबेंचर्स दे दी गई हैं। इस तरीके से हमारे फर्स्ट केस था कि जब दोनों ही एट पार पे हो, इशू भी और रिडम्पशन भी, तो सिंपल एंट्री की जाएगी। एंट्री जो करनी है सिर्फ हमें इशू की करनी है। तो यहाँ पे एट पार के ऊपर 100 वाले को 100 में इशू किया तो 100 रुपये के हिसाब से क्या हो जाएगा, पैसा रिसीव हो जाएगा कंपनी को। नेक्स्ट केस में कहते हैं इशू जो किए गए 2000 डिबेंचर 12% की रेट से 100 ईच है डिस्काउंट के ऊपर, 2% डिस्काउंट है। लेकिन जो रिडम्पशन किया गया वो एट पार के ऊपर किया गया है। तो यहाँ इशू किसके ऊपर है, डिस्काउंट के ऊपर। रिडम्पशन किसके ऊपर है, पार के ऊपर। तो यहाँ पे जब इशू के टाइम पे डिस्काउंट है इसको हमें शो करना पड़ेगा, लेकिन रिडम्पशन के टाइम पे सिर्फ पार वैल्यू पे रिडीम किया गया तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ जो इशू वाली हम अब तक एंट्री करते हैं सिंपल, उसी तरीके से हम इसकी भी एंट्री करेंगे। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेस वैल्यू हमारे पास गिवन है 100 रुपये। 100 रुपये के ऊपर 2% डिस्काउंट है तो 2 रुपये क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्काउंट बन जाएगा। 2 रुपये डिस्काउंट है, 100 फेस वैल्यू को जब 2 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया गया है तो यहाँ पे 98 रुपये के हिसाब से क्या होगा, इशू हो गया। तो जब इशू किया जाता है तो कंपनी के पास बैंक आता है तो एंट्री क्या की जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 में 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम से रिसीव करेंगे इसको, एप्लीकेशन मनी को। 2000 तो नंबर ऑफ डिबेंचर है, 98 इसकी मार्केट वैल्यू है। तो जब हम 2000 को 98 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास बनेगा ये 1,96,000। तो 1,96,000 है जो पैसा रिसीव हो गया कंपनी को 1,96,000 से। फिर इसी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट किया जाता है। अलॉटमेंट डेबिट किया जाएगा जब यहाँ पे डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से इसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। 2 में 12% डिबेंचर एप्लीकेशन डिबेंचर्स अकाउंट के नाम से आएगा, क्योंकि एप्लीकेशन तो हमने क्या करना है, इसको ट्रांसफ़र करना है डिबेंचर अकाउंट के नाम से। तो हमने देखा कि जो फेस वैल्यू है वो कितनी बनती है, फेस वैल्यू यहाँ पे 2000 नंबर्स हैं, 100 ईच है तो यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा। 2000 नंबर्स हैं, 2 रुपये का क्या है डिस्काउंट, तो यहाँ पे 4000 आ जाएगा। 2000 नंबर्स हैं, मार्केट वैल्यू 98 तो यहाँ पे 1,96,000 है जो आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि डिस्काउंट पे इशू किया गया था तो उस कारण से डिस्काउंट को क्या किया गया, डेबिट किया गया है। जब हमने थ्योरी कवर की थी तो उसमें लिखा था कि जिस साल डिस्काउंट होता है उसी साल उसको राइट ऑफ करना क्या है, ज़रूरी है। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करने की कोशिश की जाती है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमारे पास क्वेश्चन में है नहीं, तो फिर कहाँ से चार्ज किया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। 2 में डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर को यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। कितना डिस्काउंट है, 4000, तो 4000 क्या कर लिया जाएगा, कवर कर लिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड केस था जब इशू डिस्काउंट के ऊपर, रिडम्पशन एट पार के ऊपर। तो सिंपल था। अब नेक्स्ट केस में क्या कहा है, इशू किए गए 2000 डिबेंचर
कैसे इशू किए गए हैं? प्रीमियम के ऊपर, लेकिन रिडम्पशन किसके ऊपर किया गया? पार के ऊपर। तो यहाँ पे पार के ऊपर रिडम्पशन, तो रिडम्पशन का तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे प्रीमियम है जो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से इसको दिखाना पड़ेगा। कैसे एंट्री करेंगे इसकी? फेस वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर 100 रुपये के ऊपर प्रीमियम है 5%, तो 5 रुपये क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। तो जब एंट्री की जाएगी, सबसे पहले एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू में 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की मनी है जो रिसीव हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ डिबेंचर 2000 है और 100 फेस वैल्यू 5 रुपये प्रीमियम, तो 105 रुपये के हिसाब से जो कंपनी को पैसा रिसीव हो जाएगा। 2000 गुना में 105 रुपये के हिसाब से 2,10,000 है जो कंपनी के पास आएंगे, तो 2,10,000 रुपये यहाँ पे हम दिखा देते हैं। फिर इसी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट किया जाता है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट किया जाता है। 2 में 12% डिबेंचर के नाम से दिखाया जाता है, डिबेंचर अकाउंट, और 2 में यहाँ पे प्रीमियम के ऊपर इशू किया गया, तो 2 में क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। 2000 नंबर्स है, 5 रुपये का प्रीमियम, तो यहाँ पे 10,000 आ जाएगा। अब ऐसे ही 2000 नंबर्स हैं और जो फेस वैल्यू वो 100, तो यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा। 2000 नंबर्स है, 105 मार्केट वैल्यू, तो 2,10,000 रुपये जो यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसकी एंट्री करेंगे अगर इशू किए गए हैं प्रीमियम के ऊपर लेकिन रिडम्पशन किया गया पार के ऊपर। तो सिंपल केस था। नेक्स्ट केस में कहा है अगर डिबेंचर्स को इशू किया गया है 100 ईच एट पार के ऊपर लेकिन रिडम्पशन किसके ऊपर है? प्रीमियम के ऊपर। अब यहाँ पे इशू तो पार के ऊपर है लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम के ऊपर है, तो प्रीमियम क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा हमें जब हम इशू की एंट्री करेंगे। तो कैसे एंट्री करेंगे इसको कवर करते हैं। इश्यू पार के ऊपर है मतलब 100 रुपये वाला 100 रुपये में ही मिल गया, लेकिन रिडम्पशन किसके ऊपर है? प्रीमियम के ऊपर। 100 वाला 5% प्रीमियम यानी कि 105 में क्या कर दिया? रिडीम कर दिया, तो 5 रुपये क्या कर दिया? एक्स्ट्रा दे दिए। तो जब हम इशू के टाइम पे एंट्री करेंगे तो फर्स्ट एंट्री होती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो अपने पास रेट है इसकी 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से हम इसको दिखाते होते हैं। नंबर्स 2000 है लेकिन जब इशू पार के ऊपर है तो कितना आएगा? 100 रुपये ही आएंगे कंपनी के पास। तो यहाँ पे 2 लाख रुपए जो दिखा दिए जाएंगे, 2 लाख है जो दिखा दिए जाएंगे। लेकिन जब हम एंट्री करेंगे इस डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डिबेंचर अकाउंट में, तब उस टाइम पे हमें ये 5 रुपये क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम दिखाना पड़ेगा। उस टाइम पे हम एंट्री कैसे करेंगे? तो एंट्री करेंगे हम 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करके चलेंगे। एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, जो ये 5 रुपये इसको 2 जगह दिखाएंगे। डेबिट में तो दिखाएंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से दिखाएंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से डेबिट करके दिखाएंगे। 2 में ये तो 12% डिबेंचर तो रहेगा ही, जैसे हम एंट्री करते हैं 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिबेंचर के नाम से। यहाँ पे जो रिडम्पशन का प्रीमियम एक बार तो लॉस के नाम से दिखा दिया और दूसरा क्रेडिट करके दिखाएंगे किस नाम से? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपये की ईच है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए आ जाएंगे। अब 2000 डिबेंचर है, 5 रुपये प्रीमियम है, तो 10,000 यहाँ आ जाएंगे। ऐसे ही 12% डिबेंचर 2 लाख रुपए आ जाएंगे और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 5 रुपये रिडम्पशन का प्रीमियम 10,000 यहाँ आ जाएंगे। अब हम जानते हैं कि जो लॉस होता है ये हमें चार्ज करना होता है। कहाँ से चार्ज करना होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम तो अभी यहाँ पे है नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको चार्ज करेंगे। तो एंट्री कैसे हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर के नाम से चार्ज कर लेंगे 10,000। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट किया जाएगा। 2 में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, इश्यू डिबेंचर के नाम से 10,000 है जो दिखा देंगे, यहाँ पे 10,000 को दिखा देंगे। नेक्स्ट केस कैसे बनता है उसको कवर करते हैं कि जो इशू किए गए हैं 12% डिबेंचर 100 ईच डिस्काउंट के ऊपर और रिडम्पशन किसके ऊपर है? प्रीमियम के ऊपर। अब यहाँ पे इशू डिस्काउंट के ऊपर, रिडम्पशन प्रीमियम के ऊपर, तो इस केस में कैसे करेंगे तो कवर करते हैं इसको। इशू तो है डिस्काउंट के ऊपर। अब यहाँ पे हमने देखा कि इशू किसके ऊपर है? डिस्काउंट के ऊपर, लेकिन रिडम्पशन किसके ऊपर है? प्रीमियम के ऊपर। डिस्काउंट कितने? 2%। तो 100 रुपये फेस वैल्यू, 100 रुपये का 2%, 2 रुपये क्या डिस्काउंट है। अब हमने देखा रिडम्पशन है 5%, 100 रुपये फेस वैल्यू को 5% करेंगे, 5 रुपये क्या प्रीमियम है। तो जब हम देखते हैं कि 100 रुपये वाला डिबेंचर कंपनी ने 2 रुपये डिस्काउंट करके तो 98 में इशू किया होगा, तो यहाँ पे 100 रुपये वाला डिबेंचर जब रिडीम किया तो 105 में क्या होगा? रिडीम किया होगा, क्योंकि प्रीमियम पे इसको रिडीम किया है। तो जब कंपनी को पैसा आएगा यहाँ से तो बैंक एंट्री की जाएगी, जो बैंक अकाउंट डेबिट 2 में 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से जो दिखाया जाएगा कंपनी द्वारा। तो कैसे दिखाया जाएगा? 2000 तो नंबर से 98 के हिसाब से कंपनी को मिल जाएंगे 1,96,000, 1,96,000। फिर कंपनी एंट्री करेगी इसी 12%
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करते होते हैं हम। अब यहाँ पे डिस्काउंट है तो यहाँ पे किस नाम से दिखाया जाता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से इसको दिखाया जाता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को भी डेबिट किया जाता है। 2 में 12% डिबेंचर के नाम से दिखाते होते हैं इसको, 12% डिबेंचर अकाउंट के नाम से 2 में। अब यहाँ पे हमने देखा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रिडम्पशन किया गया वो किसके ऊपर किया गया, प्रीमियम के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्रेडिट में दिखाएंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को भी दिखा के चलेंगे, रिडम्पशन अकाउंट को। अब हमने देखा कि 2000 डिबेंचर से जो मार्केट वैल्यू बनती है 98 के हिसाब से बनती है, तो 1,96,000 आया है। अब हमने देखा कि लॉस में एक तो डिस्काउंट है, 2 रुपये डिस्काउंट है और 5 रुपये क्या प्रीमियम है, दोनों तो इकट्ठा करके दिखा दें। 2 + 5 यानी कि 7 रुपये क्या इसका लॉस के अंदर जाएगा, क्योंकि एक अकाउंट को 2 बार हम ओपन नहीं कर सकते सेम नाम से, इस कारण से अमाउंट क्या कर देती है, ऐड कर दी जाती है। तो यहाँ पे 2000 नंबर्स है 7 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 14,000 रुपये। यहाँ पे आती है फेस वैल्यू, 2000 नंबर 100 रुपये के हिसाब से 2 लाख आ जाएगा। अब यहाँ पे 2000 नंबर्स और जो रिडम्पशन का प्रीमियम वो है 5 रुपये, तो 10,000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। अब हम जानते हैं कि जो लॉस होता है इसको चार्ज किया जाता है कहाँ से, सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर, फिर कहाँ से चार्ज किया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। 2 में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से इसको दिखा दिया जाएगा। टोटल कितना है, 14,000 रुपये, और ये 14,000 रुपये यहाँ पे जो हमने दिखाए थे 14,000 चार्ज कर लिए गए हैं। लास्ट केस क्या है, कवर करते हैं उसको। नेक्स्ट केस हमारे पास बनता है, अगर इशू किए गए डिबेंचर 100 वाला 5% प्रीमियम पे और रिडम्पशन भी है प्रीमियम पे, तो यहाँ पे दोनों ही प्रीमियम के ऊपर किए हैं, तो कैसे इसका ट्रीटमेंट हम करके चलेंगे। तो हमने देखा कि जो इशू किया गया डिबेंचर्स और रिडम्पशन किया गया डिबेंचर्स दोनों ही प्रीमियम के ऊपर है। दोनों क्या किया गया, प्रीमियम के ऊपर, इशू भी और रिडम्पशन भी। 100 वाला डिबेंचर था, फेस वैल्यू 100 है, इसको इशू किया गया है 105 रुपये में, 5 रुपये प्रीमियम। ऐसे रिडम्पशन जो किया गया है 100 वाले डिबेंचर्स को किस पे इशू किया, 110 पे किया गया। तो यहाँ पे 5 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम और यहाँ पे 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम किया जो रिडम्पशन के टाइम पे। तो एंट्री कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट किया जाएगा, क्योंकि बैंक आएगा 2 में आ जाएगा 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर जो आएंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के नाम से। 2000 नंबर्स हैं और हमारे पास 105 मार्केट वैल्यू के हिसाब से आ जाएंगे। तो जब हम मल्टीपल करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2,10,000 रुपये। 2,10,000 रुपये एप्लीकेशन अलॉटमेंट के आ गए हैं। उसके बाद इन्हीं 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डेबिट किया जाता है। अब यहाँ पे डेबिट करके चलेंगे, और जो यहाँ पे प्रीमियम के ऊपर रिडीम किया गया है तो उस प्रीमियम को लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से दिखाया जाता है, डेबिट कर देंगे। 2 में 12% डिबेंचर के नाम से दिखा दिया जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे जो प्रीमियम है इसको सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से दिखाए जाएंगे, जो इश्यू के टाइम पे प्रीमियम होता है। जो रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम होता है, रिडम्पशन वाले प्रीमियम को दिखाया जाता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम से। तो यहाँ पे प्रीमियम रिडम्पशन को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2000 नंबर है, मार्केट वैल्यू जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर वो है 105 रुपये से, तो हमारे पास मल्टीपल करके आ जाएगा 2,10,000 रुपये आए हैं। अब यहाँ पे हम डेबिट करते होते हैं जो हमारे पास प्रीमियम का रिडम्पशन का प्रीमियम है। तो यहाँ पे हमारे पास रिडम्पशन का प्रीमियम है 10 रुपये, 20,000 आ जाएगा। इस तरीके से 2000 नंबर्स हैं, फेस वैल्यू 100 है, तो 100 करके मल्टीपल 2 लाख आ जाएगा। ऐसे ये सिक्योरिटी प्रीमियम इशू के ऊपर था जो हमारा, हमने देखा 5 रुपये, तो यहाँ पे 10,000 बन जाएगा। यहाँ पे जो प्रीमियम है वो रिडम्पशन वाला कितना बनता है, 10 रुपये, तो 10 रुपये हम यहाँ पे दिखा देंगे। इस तरीके से हमने देखा। अब हम जानते हैं कि जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर होता है इसको राइट ऑफ किया जाता है, जिस साल ये हमें किया जाता है लॉस उसी साल उसको राइट ऑफ करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज करेंगे और जितना रह जाएगा वो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में है, तो अब टोटल 20,000 हमने चार्ज करने हैं, तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से बचे हुए 10,000 कर लेंगे चार्ज। तो यहाँ पे टोटल था जो लॉस ऑन इशू डिबेंचर 20,000 का जो हमारा वो चार्ज किया जाएगा। 20,000 से हमने चार्ज कर लिया, टोटल हो गया। तो इस तरीके से हमने पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम चार्ज किया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से टोटल 20,000 है जो कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे आने वाली क्लास में आपको हर एक टॉपिक बिल्कुल रेगुलरिटी से कराऊंगे। ऐसे रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स फॉर साइंस को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।